अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ स्कूल सिस्टम केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. Now first we see what mean by the term electrochemistry. Electrochemistry, what mean by the term electrochemistry? It come from electro mean electrons, and flow of electron mean current, and chemistry chemical reaction. It mean a relation between current and chemical reaction. Electrochemistry is the branch of chemistry that deal with the relationship between electricity and chemical reactions. It involves oxidation and reduction reaction, which are also known as redox reaction. First, you have to define what mean by the term electrochemistry as a short question. And then second short question is, what do you mean by spontaneous reaction and non-spontaneous reaction? Spontaneous reactions are those which take place on their own without any external agent. Mean there is no need of any external agent like battery, cell. They carry on their own without any external agent. And non-spontaneous reaction are those which take place in the presence of an external agent. Mean they need some source to keep it on, to carry on, like battery and cell. These reaction take place in galvanic or electrolytic cell. आप देखेंगे कि हम नेक्स्ट जब ये galvanic और electrolytic cell की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट की हमें जरूरत पड़ जाती है इसके अंदर. जी नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम chloride produce sodium metal and that of brine solution produces sodium hydroxide. ये next हम as example इसको discuss कर रहे हैं. What do you mean by the term oxidation and reduction reaction, students? Complete definition of the oxidation is the process in which oxygen is added, hydrogen is removed, loss of electron or increase in oxidation number take place is known as oxidation. बट यहाँ आप देखते हैं कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर बुक में ये एक साथ कहीं भी ऐसे नहीं लिखी हुई है. मीन के इसको विद ईच पॉइंट अलग अलग डिस्कस किया गया है विद एग्जांपल्स. तो मैंने आपको एक साथ इसको डिफाइन करके दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? Oxidation is defined as addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron or increase in oxidation number take place in this process. Okay? और रिडक्शन में हम इसका ऑपोजिट लेते हैं. जो ऑक्सीडेशन में अभी हमने टर्म्स यूज किए हैं, रिडक्शन में हमने इनको चेंज करना है. रिडक्शन इज डिफाइंड एज addition of hydrogen, removal of oxygen, gain of electron or decrease in oxidation number take place is known as in reduction. तो जो बच्चे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं याद, एक्चुअली उसमें अपोजिट टर्म्स हम चेंज करके उनको में रिडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं. आपको इनमें से एक को अच्छी तरह याद करना है. लेट्स से आप ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो रिडक्शन में उसका अपोजिट लेना है, चेंज करना है आपने. जैसे मैं इसकी आपसे डिस्कस करता हूँ बच्चों, ये एक देखते हैं, ये टेबल देखिए, इसकी समरी बनाई गई है. वी कैन समराइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट. मीन ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर की रिस्पेक्ट से. ऑक्सीडेशन नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ टेबल के अंदर, वो हम फोर्थ एक और पॉइंट बना लेंगे इसके अंदर. चलें तो देखते हैं अभी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron और एक और ऐड कर लें. अभी आप नोट करें सभी, इसमें ऐड करें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. नंबर 4 पे लिख लें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें ON. ON आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसके अपोजिट लिख दें
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन के नीचे लिख दें 4 नंबर पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन दिस वे अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन की टर्म्स को चेंज किया जा रहा है। जहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दिया गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ आपने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ आपने लिख दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ आपने लिखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे आप लिख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर नंबर 4 पे आपने ऐड किया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन में आपने लिख दिया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ON लिख सकते हैं, O.N कैपिटल लेटर्स में, स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो इस तरह बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना सामने बनेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये एक्चुअली कंप्लीट डेफिनेशन है विच डिस्क्राइब द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बुक में एक जगह पे एज इट इज इस तरह नहीं लिखा हुआ प्रॉपर, उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपने इसको समरी की फॉर्म में याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब हम प्रॉपर देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो मैंने जो हाईलाइट स्टेटमेंट की है आप भी अपनी बुक्स के ऊपर ये हाईलाइट कर लें। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज addition of oxygen or removal of hydrogen during a chemical reaction, and reduction is defined as addition of hydrogen or removal of oxygen during a chemical reaction. आपने इसमें नोट किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफाइन किया गया है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की गई, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं की गई है। बट मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो अभी जस्ट आपने डिफाइन किया है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, आप लेट अस फर्स्ट डिस्कस एन एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 1 है, आप लिख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1, अ रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन टेक प्लेस बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलें आप इक्वेशन को देखें सबसे पहले बच्चों। ZnO जिंक ऑक्साइड, C फॉर कार्बन, आगे जिंक बन रही है मेटल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है CO2। आपने इसमें जो चेंजेस नोट करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने में चेंज क्या आया है। जिंक ऑक्साइड से जिंक जब बना तो इसमें चेंज क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बना है तो ऑक्सीजन अब इसके साथ नहीं रही, इसे कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन में होता है। इट मीन आपने लिख दिया कि जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बन रहा है तो इट मीन यहाँ रिडक्शन हो रही है। इसी तरह आप देखें जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इट मीन इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, आप कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन में होता है, इट मीन देयर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ओके, तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 हो गई। अब एग्जांपल नंबर 2 देखें तो ये है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो अब आप ये रिएक्शन है बिटवीन H2S मीन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है बच्चों जिसकी रोटन XML होती है, और Cl2 क्लोरीन गैस। ओके, और आगे से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सल्फर प्लस HCl है। बैलेंस करने के लिए आप HCl के साथ 2 यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 एटम है, तो राइट साइड पे अगर 1 1 बन रहे हैं तो आपने बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 यूज कर लिया। राइट, अच्छा अब आपने क्या देखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से जो सल्फर बनी है इसमें क्या चेंज आया है। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने में, जी बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। पहले देखे ना H2S है, फिर S बना तो इसके साथ H नहीं रहा, इट मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन में होता है। ओके, इसी तरह आप क्लोरीन से HCl बनने में क्या चेंज आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्लोरीन से HCl बनने में हाइड्रोजन ऐड हो गई है, पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है लेफ्ट साइड पे, जब HCl बना तो इट मीन हाइड्रोजन ऐड हो गई है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अब रिडक्शन में होता है, तो इट मीन आप यहाँ कह देंगे कि यहाँ रिडक्शन हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया बच्चों 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू
लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। अब मैं नंबर 3 पे जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जो आपने समरी टेबल में भी देखा था, नंबर 3 पे आता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप स्क्रीन पे देखें, तो नेक्स्ट मैं आपसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म्स को डिस्कस कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट है, इन केमिस्ट्री देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप बहुत से रिएक्शन एंड देखते हैं बच्चों जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, बट वो रिएक्शन हो रही हैं, तो उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन और कहाँ पे हो रही है रिडक्शन। तो वो हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। उस रिस्पेक्ट से हम कहते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो ये अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं रख रहा हूँ। इसमें व्हाइट बोर्ड से फर्स्ट बच्चों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, फिर जो बुक की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जी, तो आप देखें ये वो एग्जांपल्स हैं जो इससे पहले भी आपने बच्चों मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस की हुई हैं। अभी जो आप एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ Na, यू नो किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का, सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इट मीन इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यू नो स्टूडेंट्स, ये सोडियम एलिमेंट क्या करता है टू बिकम स्टेबल एंड फॉलो ऑक्टेट रूल, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है आउटर मोस्ट शेल में से टू बिकम स्टेबल। इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दैट्स व्हाई इट गेट 1 पॉजिटिव चार्ज। यू नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये एक एग्जांपल होगी अब आपके सामने। ओके, एक और एग्जांपल ले लें, लेट्स से आप हाइड्रोजन ले लें। तो हाइड्रोजन जो है बच्चों, हाइड्रोजन अगर सपोज आप हाइड्रोजन ने अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यू नो वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका शेल एम्प्टी हो जाता है बच्चों इसके साथ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये एरो से आगे जो ये लिखा जाता है ना, इसका मीनिंग होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स बच्चों। आप जिंक ले लें, जिंक मेटल, जिंक मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने हैं तो देन इट गेट 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह आप आयरन देख लें बच्चों, आयरन अपने आउटर मोस्ट शेल में से इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसने अगर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं देन इट गेट पॉजिटिव 2 चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज कर दिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो आयरन बच्चों बना है, फेरस आयन बना है Fe2 पॉजिटिव, अब ये फर्दर भी एक इलेक्ट्रॉन अभी लूज कर सकता है। अगर सपोज इसने फर्दर अपना एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फर्दर Fe ने, अगर बच्चों ये इसी स्टेट से यानी +2 से इसने अगर सपोज एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, तो फिर इसके ऊपर टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। 2 तो इसने पहले किए हुए हैं, एक सपोज इसने और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज बच्चों 3 पॉजिटिव हो जाता है। यू नो वाई, क्योंकि 2 उसने पहले इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे ऑलरेडी, एक और कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन लूज, तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हुआ ना, तो इट मीन इट गेट पॉजिटिव 3 चार्ज। पहले आयन को हम कहते हैं फेरस आयन, ये जो 2 के साथ है, और जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं फेरिक आयन। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वेरिएबल वैलेंसीज के अंदर, फेरस आयन एंड फेरिक आयन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं देन वी गेट फेरस आयन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो देन वी गेट फेरिक आयन। तो अभी जो आपके सामने एग्जांपल्स है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये सब की सब एग्जांपल, इनमें क्या देख रहे हैं बच्चों, इन सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये सब में देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 एरो के बाद ई लिखा हो तो मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। इट मीन यहाँ पर सब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है।
एटम्स की फॉर्म में या आयन की फॉर्म में। जो लास्ट एग्जांपल है वो आयन की फॉर्म में ऑक्सीडेशन हो रही है। एटम या आयंस की यहाँ पे देख रहे हैं, सब की ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके स्टूडेंट, ये था ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ रिडक्शन। विद रिडक्शन में क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसकी एग्जांपल दोबारा देखते हैं। Cl की बात करते हैं बच्चों, क्लोरीन एलिमेंट की। क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, टोटल 10 हो गए। आउटरमोस्ट शेल में फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसने स्टेबल अपने आप को करना है लाइक नोबल गैसेस। इसने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं टू बिकम स्टेबल एंड गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस मीन। इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो अब इसके पास देखें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 7 लूज कर दे, पीछे 8 रह जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में, या फिर ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। इसके लिए इजी क्या है? फिर गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन करना है, तो इसके ऊपर गेन करने से इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है किसी भी एटम के ऊपर न्यूट्रल स्टेट में। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, देन इट गेट नेगेटिव चार्ज, इट बिकम एनाइन। आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइंस कहते हैं पॉजिटिव आइंस को, एनाइंस कहते हैं नेगेटिव आइंस को। तो ये एनाइन बन गया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसमें सॉरी बच्चों, वेट, इसने जो कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो आप इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। 1 इलेक्ट्रॉन इधर लिखना है आपने, ऐड करना है इसमें इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ऑक्सीजन ले लें आप, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ओके। और इसके फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। हाउ मेनी? 2, टू फॉलो ऑक्टेट रूल। अब इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाएंगे, 6 में 2 तो 8 हो जाता है ना, राइट। तो इसके बाद देखिए -2 चार्जेस के ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। सॉरी, ये यहाँ लेफ्ट साइड पे नहीं, वही आपने राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो बस ऊपर लिख देंगे -2। तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स, और भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, एक्सेप्ट करता है, और उसके ऊपर आप -3 लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर उसकी स्टेट लिखते हैं बच्चों। तो मीन कि अगर कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा चलें, अब इसका मुझे बता दें स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है H पॉजिटिव आयन ने। तो अगर ये वही इलेक्ट्रॉन दोबारा किसी से गेन कर लेता है, तो अब क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, देन इट बिकम न्यूट्रल, देन इट बिकम न्यूट्रल। ये अब आपने याद रखना है, देन इट बिकम न्यूट्रल। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ऐड हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले लूज किया हुआ था, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया देन इट बिकम न्यूट्रल। तो जहां पे भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आइन में ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन रिडक्शन। इट मीन यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर रिडक्शन होती है। देखते जाइए आप लोग वन बाय वन। जी नेक्स्ट, अब मैं आपसे बुक्स कुछ बुक में एग्जांपल्स हैं वही यहाँ पे मैं अगेन आपसे डिस्कस करता हूँ। बट मुझे वाइट बोर्ड पे ये एग्जांपल डिस्कस करनी है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फिर बुक से मैं आपको मार्क करवा दूंगा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनता है जी? फॉर्मेशन ऑफ NaCl बच्चों, फर्स्ट Na ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया एंड गेट 1 पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्लोरीन ने क्या किया था स्टूडेंट? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था और उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आया था -1। यही स्टूडेंट।
अब इसका मैंने आपको बताना है कि एक्चुअली NaCl बनता कैसे है। आप फर्स्ट में देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। सेकंड में देख रहे हैं रिडक्शन हो रही है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। फर्स्ट में ऑक्सीडेशन हुई है, ओके, फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड में क्या हुआ बच्चों? सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन हुई है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ओके। अब हाउ टू राइट ओवरऑल रिएक्शन, मैंने आपसे ये एक्चुअली डिस्कस करना है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ओवरऑल में हम लेफ्ट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, जो राइट एरो के बाद राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम राइट साइड पे लिखते हैं। अगर कोई चीज दोनों तरफ सेम आ रही है उसको कैंसिल कर दें। जैसे अभी आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप कट कर दें। और अगर सपोज सोडियम या क्लोरीन दोनों तरफ सेम होते, अब तो सेम नहीं है ना, एक तरफ सोडियम न्यूट्रल स्टेट में है, दूसरी तरफ आयन की फॉर्म में है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपने अब इसको एज इट इज लिख लेना है, लेफ्ट साइड पे Na को एज इट इज, क्लोरीन को एज इट इज, और दरमियान में एरो यूज किया बच्चों। अब नेक्स्ट आपने Na पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव, राइट। और जब दोनों को मिलाएंगे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX। redox reaction. Redox comes from reduction and oxidation. It is a combination of two words, reduction and OX stand for oxidation. यानी आप जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करते हैं तो देन इट इज सेड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने ओवरऑल रिएक्शन को लिख दिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्लोरीन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में नहीं लेते, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे 2 लेना है, एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन नहीं होता। जब आपने इसके साथ 2 लेना है तो फिर तो डेफिनेटली ये सारा काम डिस्टर्ब अनबैलेंस हो जाएगा। आपको फिर 2 एटम अगर आपने कर दिए तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें 2 चाहिए, फिर इससे आगे जो क्लोराइड आयन बनेंगे वो भी 2 होंगे बच्चों, डेफिनेटली। अब आपने ये काम देखे अनबैलेंस कर दिया, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो इट मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस रिएक्शन में 2 होना चाहिए। तो आपको 2 सोडियम एटम चाहिए, 2 सोडियम आयन उससे बनेंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये सारा काम अनबैलेंस हो गया किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट इन atomic form, it exists in molecular form, that's why we need to add 2। और फिर बैलेंस करने के लिए सब टर्म्स को मुझे सबके साथ 2 ऐड करना पड़ रहा है। इसी तरह फिर जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे भी 2 लेना होगा, फिर इसके साथ क्लोरीन के साथ भी आपको 2 लेना है, राइट। सबके साथ आपको इसके साथ 2 लेना है, ओके। So in this way we add 2 with each element or ions to balance these 2 reactions, and we write overall reaction by writing the left hand side on left side and right hand side product on right hand side। तो फिर अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसके साथ भी एज इट इज 2 और यहाँ पे भी 2 आ गया। अब बच्चों होता ये है कि जब 2 पॉजिटिव आइन और 2 नेगेटिव क्लोराइड आइन है तो डेफिनेटली इससे NaCl बनेगा, NaCl, और ये जो NaCl बना इसके साथ यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, positive Na positive और Cl negative at the end they will attract each other and form NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बनाएंगे और बैलेंस करने के लिए आपने इसके साथ 2 यूज कर लिया। तो अगर आपने स्टूडेंट इस एग्जांपल को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है देन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, देन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। आपको इस फॉर्म में इसको लिखना होगा। आपको फर्स्ट 1 बाय 1 स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है, फिर उनको ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है एंड देन यू हैव टू बैलेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन भी आप देख सकते हैं। अगर उसको कंबाइन करना चाहें, आपकी बुक में एक एग्जांपल एक इसको लिखा गया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दिस फॉर्म आपने लिया जिंक
जिंक मेटल, अब सपोज अभी हमने डिस्कस किया जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम स्टेबल, मीन यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, राइट। और हाइड्रोजन आयन के बारे में बात करते हैं, H पॉजिटिव आयन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है टू बिकम स्टेबल। हाँ, हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड बिकम स्टेबल, और इससे हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, इट बिकम न्यूट्रल। ओके, ऊपर देखें बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और नीचे वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, नीचे वाले रिएक्शन में रिडक्शन हुई है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, वही जो हमने क्लोरीन के साथ डिस्कस की है। जैसे आपने देखा कि क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं ना करता एटॉमिक फॉर्म में, ऐसी तरह बच्चों हम हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में नहीं देखते। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाइड्रोजन एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में, इसको भी बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। इट मीन आपने अगर इसके साथ फिर 2 ऐड करना है बैलेंस करने के लिए, यहाँ देखिए अगर आपने 2 लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आयन होने चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। ओके, तो ये बैलेंस करने के लिए आपने इसके साथ 2 ऐड कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में नहीं, इसको भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है। बट यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आप रिडक्शन कहते हैं, इट मीन यहाँ रिडक्शन हो रही है। अब बच्चों मुझे आप बताएं, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था हाउ टू राइट ओवरऑल रिएक्शन, मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब आप कंबाइन करते हैं तो उसका क्या मेथड मैंने आपको बताया है कि आप जो एरो से पहले लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट होते हैं उनको राइट साइड पे लिखते हैं। और अगर कोई चीज़ बैलेंस देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं, उसको आप कट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट रिएक्शन में 2 ही और यहाँ पर भी 2 ही है, तो मैंने इसको कट कर दिया, इसको नहीं लिखा जाएगा, ये कैंसिल कर दें आप। बाकी आप टर्म्स को एज इट इज नोट कर लें, एटम और आइंस को एज इट इज। अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक जिंक आएगा बच्चों, और मेरे पास लेफ्ट साइड पे 2H पॉजिटिव आइन आएगा, और राइट साइड पे मेरे पास Zn के ऊपर +2 चार्ज एज इट इज, और एक मेरे पास H2 आ जाएगा। और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, आप बताएं। इस पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन किया है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज रिडॉक्स, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स? रिडॉक्स इज अ combination of reduction and oxidation। तो ये मैंने सेकंड एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर ली, विच प्रूव अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप अपनी बुक पे जल्दी से आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ये एग्जांपल मैं आपको अपनी आपकी बुक से मार्क करवा रहा हूँ। ओके, तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। अभी आप ये सामने एग्जांपल जो है ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। जिंक से जिंक आइन बना, फेरस आइन से फेरिक आइन बना, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, H2 बना, क्लोरीन ने इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्लोराइड आइन बना। और ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बच्चों बोर्ड पे डिस्कस किया, वाइट बोर्ड पे। बट यहाँ से अगर डायरेक्ट मैं आपसे डिस्कस करता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड आपके साथ शेयर किया है, वहाँ से समझें स्टेप बाय स्टेप, तो फिर इन चीज़ों की आपको समझ आएगी। अब ये सेकंड एग्जांपल है, लेट अस हैव अनदर सिंपल एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 2 है, विच प्रूव अ रिडॉक्स रिएक्शन, विच प्रूव अ रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 2, आपने यहाँ हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। अब वही एग्जांपल जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ शेयर की है, सेम आप अभी दोबारा स्क्रीन पे देख रहे हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके बाद नेक्स्ट ओवरऑल रिएक्शन लिखा गया है, और बैलेंस करने के बाद दोबारा ओवरऑल रिएक्शन लिखा गया है। ओके, यू हैव टू मार्क एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी इसके अंदर। ओके, अब ये समरी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन
जी अब राइट आंसर क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस में होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जी बताएं। गिल्वेनिक सेल, और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी ये एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब बच्चों कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। लाइक अभी जो हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये ऑब्जेक्टिव जो है आपकी एक्सरसाइज से ली गई है। ओके, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आ सकती है। देयर आर मैनी शॉर्ट क्वेश्चन, आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, आपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की आपने डेफिनेशन पढ़ी, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन डिस्कस किया, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन डिस्कस किया, आपने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं आपके सामने। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली 1 2 3। आज के टॉपिक में बहुत सी शॉर्ट क्वेश्चन है, बट उसमें से कुछ मैंने आपके सामने जो लिखे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग में आ सकता है। ओके, विद 2 एग्जांपल्स, वो जो आपने फॉर्मेशन ऑफ NaCl की एग्जांपल देखी है और रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन आयन, जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन शो बाद में कर रहा है, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। ओके, असाइनमेंट ये है, यू हैव टू राइट, लर्न एंड राइट। प्रैक्टिस चाहिए इसमें मैक्सिमम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ उन बच्चों को समझ आती है जो रफ कॉपी के ऊपर अपना रिटर्न वर्क करेंगे, जो रिएक्शंस को लिखेंगे, समझेंगे इसको, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और हाउ टू राइट ओवरऑल रिएक्शन, ऐसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब चीज़ें जिन बच्चों ने रिटर्न फॉर्म में इनकी प्रैक्टिस करनी है, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छी अच्छी तरह। What we have learned today, what do you mean by oxidation and reduction with examples? Okay, student, thank you.